नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल EKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम मकर रेखा, कर्क रेखा एवं विषुवत रेखा से जुड़े हुए जो है महत्वपूर्ण MCQ के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। वही प्रश्न यहाँ पे शामिल किए गए हैं। साथ में प्रत्येक प्रश्न से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दे पे भी बात करेंगे। वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर आप लोग वीडियो बिल्कुल अधूरा देखेंगे तो बिल्कुल आपकी जो तैयारी हो अभी अधूरी होगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन दिए गए हैं गैबन, सोमालिया, भूमध्य रेखी गिनी या रांडा। आपको बताना है कि किससे जो होकर नहीं गुजरती है भूमध्य रेखा। स्टूडेंट, ये वीडियो जो है रेलवे ग्रुप डी के लिए, एसएससी के लिए, साथ में सीटेट के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो अगर हम राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो बिल्कुल डी हो जाएगा कि 3 और 4। क्या हो जाएगा? तो 3 और 4 राइट होगा, यानी कि भूमध्य रेखीय गिनी और इसके अलावा जो है रांडा, तो यहाँ से नहीं गुजरती है। बात कर लेते हैं कि भूमध्य रेखा से गुजरने और कुछ देशों की संख्या की बात कर लेते हैं। तो कुल जो है भूमध्य रेखा पे 13 देश क्या है स्थित हैं, या भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। उनके नाम की बात कर लें तो पहला हो जाएगा साओ टोमे और प्रिंसेस, दूसरा हो जाएगा गैबन, तीसरा है कांगो गणराज्य, चौथा है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, पांचवा है युगांडा, 6 नंबर है केन्या, 7 है सोमालिया, 8वां है मालदीव, 9 नंबर पे है इंडोनेशिया, 10 पर है किरीबाती, 11 पर है इक्वाडोर और 12 पे है कोलंबिया और 13 पे है ब्राज़ील। तो इन देशों से होकर जो है भूमध्य रेखा गुजरती है, तो ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। तीनों रेखा, मकर रेखा, तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरते हैं? तीनों रेखाओं की बात हो रही है। ऑप्शन दिए गए हैं अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अफ्रीका। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा अफ्रीका से होकर जो है ये तीनों रेखाएं क्या होती हैं? गुजरती हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से जो है भूमध्य तथा मकर रेखा गुजरती है। तो दो रेखाएं भूमध्य और मकर कहाँ से गुजरती हैं? दक्षिण अमेरिका से, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 3 है मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश उनतांश होता है। तो कितना होता है, कितने डिग्री का कोण बनता है, इस बताना आपको। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 43 डिग्री का जो है कोण बनता है मकर संक्रांति पे। इस समय जब मकर रेखा जो है सूर्य किरणों पे क्या होती है? लंबवत पड़ती है 21 और 22 दिसंबर को। ठीक है, तो ये भी दिन भी ध्यान रखिएगा आप लोग बिल्कुल। आगे है 4th नंबर, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन दिए गए हैं मिस्र से, भारत से, ईरान से या म्यांमार से। कहाँ से नहीं गुजरती है? तो ईरान से नहीं गुजरती है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसके बारे में बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा जो है विश्व के जिन क्षेत्रों से होकर गुजरती हुई निम्नलिखित हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला हमारा हो जाएगा हवाई द्वीप USA, उसके बाद बाहामास, मारितानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, मेक्सिको, माली, नाइजर, वेस्टर्न सहारा, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन और ताइवान। तो इन देशों से होकर जो है गुजरती है कौन रेखा? तो कर्क रेखा। तो इन देशों के नाम भी आप ध्यान रखिएगा। इसका अगर PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 5 की बात करें तो मकर रेखा नहीं गुजरती है। बोलीविया दिया है, पराग्वे, अर्जेंटीना या ब्राज़ील। राइट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, बोलोविया से नहीं गुजरती है मकर रेखा। मकर रेखा की बात कर लेते हैं तो ये जो है किन देशों से होकर गुजरती है? तो ध्यान रखिएगा, ब्राज़ील हो जाएगा, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पोलिनेशिया जो कि फ्रांस में है, उसके बाद जो है बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा और नामीबिया। तो इन देशों से होकर जो है मकर रेखा गुजरती है, तो इनके नाम ध्यान होने चाहिए। 6 नंबर है विषुवत या इक्वानॉक्स, वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं होता है। तो कब होता है? जब दिन और रात बराबर होते हैं। सो डेट की बात कर रहा है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होती हैं? तो दिन रात जो है 20-21 मार्च को, ध्यान रखिएगा कि दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं।
और इस समय जो है सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते समय 22-23 सितंबर को दक्षिण गोलार्ध में प्रवेश करते समय विषुवत रेखा पर पहुंचता है और इन दो तिथियों को जो है 12-12 घंटे के दिन और रात होते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों कोशिश किया जा रहा है कि बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को जो है जहाँ तक हो सके डीप एकदम बताया जा रहा है। तो इस बात पे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं आप लोग, और चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसके अलावा अगर आप ग्रुप डी की तैयारी करें तो उसके लिए बिल्कुल स्पेशल वीडियो जो है आपको आई बटन पर मिल जाएगा लिंक। इसमें 100 क्वेश्चन के MCQ क्या है कराए जा रहे हैं, तो आप लोग वहाँ पे अपना प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं कि आप कितने प्रश्न सही कर सकते हैं। साथ में जो प्रश्न कराए जाते हैं वो भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, संभावित प्रश्न होते हैं, तो जरूर आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, आपको आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। सेवन की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। तो कहाँ पर होगा 12 घंटे का दिन? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, आर्कटिक वृत्त पर या विषुवत रेखा पर? अगर हम राइट की बात करते हैं तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, विषुवत रेखा पर 12 घंटे का दिन होगा। ध्यान रखिएगा कर्क जो है संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रातें होती हैं, जबकि विषुवत रेखा पर रात एवं दिन की अवधियों में कोई अंतर नहीं होता और वहाँ वर्ष भर जो है 12 घंटे के दिन 12 घंटे की रातें होती हैं। अतः स्पष्ट है कि कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन विषुवत रेखा पर ही होगा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जो है इस समय दिन की अवधि 12 घंटे से काफ़ी अधिक की रहती है। तो विकल्प डी बिल्कुल यहाँ पे राइट इसलिए हो जाएगा, बिल्कुल एक्सप्लेन भी किया जा रहा है आपको। 8 की बात करें तो किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा? 22 जुलाई है, 25 दिसंबर, 21 जून या 23 मार्च? ऑप्शन सी हो जाएगा, 21 जून को जो है सबसे बड़ा क्या रहता है तो दिन होता है। और वहीं दक्षिणी गोलार्ध में बात करते हैं तो 22, 21 और 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। तो सबसे बड़ा दिन जो है एक हो गया जून में, और उत्तरी गोलार्ध में था, यानी उत्तरी गोलार्ध में बात हो रही थी। और अगर दक्षिणी गोलार्ध में बात करते हैं तो 21 और 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। आगे बात करें 9 नंबर है, निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो किसमें सबसे छोटी होती है बात की जा रही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 21 जून को सबसे क्या होती है छोटी जो है परछाई बनती है। 3 नंबर की बात करें तो मध्यरात्रि का सूर्य दिखाई देता है कहाँ पर? उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर या कर्क रेखा पर? यहाँ पे अगर देखें तो ऑप्शन ए और बी दोनों राइट हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव पर भी और साथ में दक्षिणी ध्रुव पर, दोनों बिल्कुल राइट हो जाएंगे। कैसे समझते हैं? तो मध्यरात्रि का सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर तथा दक्षिण गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में दिखाई देता है, और इन वृत्तों और ध्रुवों के बीच ग्रीष्म ऋतु में 24 घंटे के दिन होते हैं। फलस्वरूप संबंधित जो है गोलार्ध के अन्य क्षेत्रों में जब मध्यरात्रि होती है तो आर्कटिक वृत्त नॉर्वे के उत्तरी भाग से गुजरने के कारण वहां स्थानीय रूप से सूर्य चमकता रहता है, और इसीलिए नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूर्य के रूप में भी क्या है, यानी कि नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट ये थे हमारे जो है मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा से जुड़े हुए 10 महत्वपूर्ण MCQ जो कि पेपर में पूछे गए थे, उन प्रश्नों को ही शामिल किया गया था। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। साथ में आप यहाँ करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं, जो कि सुबह 6 बजे क्या है वीडियो आती है करंट अफेयर की, तो जरूर आप उसे भी पढ़ लें जिससे कि आपके करंट अफेयर भी मजबूत हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।